व्यूअर्स, दिस इज सादिया, मैं साइकोलॉजिस्ट, मॉन्टेसरी डायरेक्टर, माइंड हीलर। मेरी डिप्रेशन की वीडियो आपने देखी, व्हाट इज़ डिप्रेशन, डिप्रेशन किसको कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड की। एक्चुअली ये सीरीज़ वाइज है ताकि मैं ये चाह रही हूँ हर छोटी छोटी वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि डिप्रेशन होता क्या है। ताकि यूजुअली लोग जो हैं वो डिप्रेशन और सैडनेस को एक साथ मर्ज कर देते हैं। वो सैड होते हैं बट वो कहते हैं हम डिप्रेस्ड हैं। ऐसा नहीं है, खुदा रहा। डिप्रेशन और सैडनेस बहुत अलग अलग चीज़ है। मैं इन दोनों की वजाहत पर भी ज़रूर आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। तो अब मैं बढ़ती हूँ अपनी इस वीडियो की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन के फ़िज़िकल अलामात होती हैं, जिस्मानी अलामात मैंने आपको अपनी वीडियो में शेयर कर दी। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी दिमागी सिम्टम्स क्या होते हैं। दिमागी सिम्टम्स हमारे पास क्या होते हैं, हर वक्त आपका दिमाग उदास रहता है, दिमाग भी उदास रहता है, आपका दिल भी उदास रहता है। दोनों चीज़ें आपकी उदास रहती हैं। आपका कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। अब हर वक्त आपका दिल परेशान रहता है, कोई काम करने की हिम्मत नहीं होती। कोई काम करने का दिल चाहे या कुछ करने की कोशिश हो तो हिम्मत नहीं कर पाते, और जब हिम्मत नहीं कर पाते कोई काम करने की तो फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो फिर ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं हमारे। एक तो हर वक्त की उदासी रहना, हमें बार बार रोना आना बिला किसी बात पे, या बहुत छोटी सी भी कोई बात हो जाए जो शायद मैं नहीं समझती बहुत ज़्यादा दुखने वाली बात होती है, उस पर भी आपको रोना आ जाए। बहुत ज़्यादा आप हर्ट होना शुरू हो जाओ छोटी छोटी बातों से। हर वक्त आपका दिल परेशान रहे, उदास सा रहे। महफ़िल में भी आप अपने आप को तन्हा महसूस करो। इसके अलावा अगर आप कोई काम करने का दिल चाहे और आप वो काम ना कर पाओ तो ना करने की वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए, और आपके थॉट यानी आपको अपनी सोच से ऐसा लगे कि ज़िंदगी मतलब इतनी बेकार है, आपकी ज़िंदगी इतनी बेकैफ़ है कि आपका दिल करे कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, या मैं अपनी मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में कोई सुकून नज़र ना आए, बार बार आपके दिल में यही ख्याल आए कि मेरी ज़िंदगी का शायद कोई मकसद ही नहीं है। देखिए, जिसे मैंने आपको अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बताया था डिप्रेशन वाली में कि सुशांत सिंह ने जो एक सुसाइड किया था। हमारे माशरे में ये है कि डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी की शरह बहुत कम है, क्योंकि हमारा इस्लामी माशरा है और इस्लामी माशरे में ख़ुदकुशी को एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग, मैं ये कहूँगी कि जो डिप्रेशन में होते हैं वो ख़ुदकुशी से रुक जाते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि उनके दिमाग में अल्लाह ताला की तरफ से ये थॉट आ जाती है कि हमारे मज़हब में ख़ुदकुशी करना हराम है। इस वजह से वो इस थॉट की तरफ, या मैं कहूँगी इस काम को करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं तो वो रुक जाते हैं, लेकिन वो इस थॉट से सफ़र ज़रूर कर रहे होते हैं कि हम ख़त्म कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी। और कुछ एक्सट्रीम लेवल पे जाके, कुछ मैं ये कहूँगी 1 and 2% लोग इस्लामी माशरे में भी ख़ुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन हमारे माशरे में ख़ुदकुशी की शरह कम है बनिस्बत उन माशरे में जिनमें ख़ुदकुशी को इतना ज़्यादा उनके मज़ाहिब में इतना मना नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत अहम बात है। अब देखिए, 3 साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, बहुत अहम सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, सिंपल डिप्रेशन के। सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स, आप मनफी सोचें, आपके दिमाग में मनफी सोचें आ जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, आप महफिल में भी अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, देखिए जैसे मैंने फ़िज़िकल सिम्टम्स के बारे में आपको बताया था, जब आपका जिस्म और दिमाग थका हुआ होगा तो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली सोचें चल रही होती हैं। ऐसा होता है, ऐसा बंदा अगर महफ़िल में भी बैठा हुआ हो, लोगों के बीच में भी, तो उसको लगता है कि शायद मुझे महफ़िल छोड़ के चले जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज़ के मेरे बैठने की वजह से इस महफ़िल में वो खुशी नहीं है, वो एक चंचलपन नहीं है। यानी बहुत सी ऐसी बातें जो उसके दिमाग में चल रही होती हैं कि शायद मेरी वजह से लोग इतना रिज़र्व हैं, या खुलकर बात नहीं कर पा रहे, खुलकर मजाक नहीं कर पा रहे। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये उसकी अपनी सोच होती है। दूसरा बंदा ऐसा नहीं सोच रहा होता, वो लोगों को अवॉइड करता है, उसको लगता है कि शायद उसकी वजह से लोगों की महफ़िलें ख़राब हो रही हैं। तो ये देखिए, ये ऐसा बज़ाहिर नहीं होता, ऐसा सिर्फ आपके अंदर की कैफियत होती है, ऐसा सिर्फ आपके अंदर चल रहा होता है, बाहर ऐसा कुछ नहीं होता, लोग ऐसा नहीं सोच रहे होते, ये सिर्फ आपकी अपनी मनफी सोच होती है। मैंने अभी कहा ना कि मनफी सोच, डिप्रेशन की अहम जड़ ही मनफी सोच है। वो अपने बारे में मनफी क्या सोचता है कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मैंने अपनी ज़िंदगी को यूँ ही बेकार कर दिया, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ शायद कुछ अच्छा नहीं कर पाया।
اور میری زندگی کا شاید کوئی مقصد ہی نہیں ہے، میں زندہ ہی کیوں ہوں، یہ منفی سوچیں اس کی اپنی زندگی کو لے کر آ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے، وہ بہت سکسیزفل بھی ہو سکتا ہے وہ انسکسیزفل پرسن بھی ہو، بٹ زیادہ تر ڈپریشن جو دیکھا گیا ہے وہ سکسیزفل بندوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے، سکسیزفل بندوں میں یہ ڈپریشن کی شرح کم ہوتی ہے، اس کی وضاحت بھی میں انشاءاللہ آگے آپ کو ضرور کروں گی۔ اب ایک منفی سوچ ہے اس کی اپنی ذات کے لیے ہو گئی، سیکنڈ منفی سوچ ہے وہ دنیا کے لیے سوچتا ہے، دنیا کے لیے کیا، شاید اس دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اس کے لیے بنا ہی نہیں ہوں۔ تھرڈ بات، وہ لوگوں کے لیے منفی سوچتا ہے کہ شاید لوگ میرے بارے میں برا سوچتے ہیں، شاید لوگ مجھے کچھ مطلب بہت ساری ایسی سوچیں جن کا ڈپینڈ ایک میں کہوں گی کہ نیگیٹو وے پر ہوتا ہے، بہت زیادہ منفی ہوتا ہے۔ تو جب منفی سوچیں آپ کے برین میں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کے بہت ساری وینس کو ڈسٹرائے کر رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کے برین کے بہت سارے کیمیکلز کو ڈسٹرائے کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی لائف آٹومیٹکلی اسپوائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ڈپریشن کی اہم جڑ منفی سوچ ہے۔ منفی سوچیں جب آپ کے دماغ میں رک جاتی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ بہت ساری چیزوں سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت کوپ اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ ابھی میں نے آپ کو سائیکولوجیکل سمٹمس بتایا اپنی فرسٹ ویڈیو میں، اب میں نے آپ کو اس کے سائیکولوجیکل سمٹمس بتا دیے ہیں، فزیکل سمٹمس بتا دیے اور ڈپریشن بتا دیا ہوتا کیا ہے۔ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، تب تک رکھیں اپنا خیال اور مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔